भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में और इतिहास संकलन समिति बिहार पटना के सहयोग से नालंदा में 3 दिवसीय प्रथम अधिवेशन सह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी की मेजबानी नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा एवं नालंदा कॉलेज, बिहार शरीफ, नालंदा द्वारा की जा रही है। संगोष्ठी का केंद्रीय विषय है भारत बोध, एक परिचर्चा जो विशेष रूप से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक व शैक्षणिक महत्व को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडेय, गोपाल नारायण विश्वविद्यालय जमुहार के कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना सह अध्यक्ष राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रोफेसर राजीव रंजन, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर समीर कुमार शर्मा, युवा इतिहासकार प्रमुख डॉक्टर मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन का दायित्व प्रोफेसर अनीता, महिला इतिहासकार प्रमुख, इतिहास संकलन समिति दक्षिण बिहार ने निभाया। कार्यक्रम में युवा इतिहासकार समूह के संजय कुमार द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। दोपहर उपरांत 2 विशेष तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें इतिहास विषयक नवीन दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम की भूमिका पर विस्तार से विचार रखें। शाम 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों और छात्रों ने विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। कार्यक्रम के स्थानीय सचिव डॉक्टर रत्नेश अमन ने कहा कि यह संगोष्ठी 12 मई तक चलेगी, जिसमें देश भर से आए इतिहासकार, शोधार्थी, शिक्षाविद एवं छात्रगण भाग लेंगे। यह आयोजन न केवल अकादमिक विमर्श को सशक्त बनाएगा, बल्कि इतिहास के भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज इतिहास संकलन समिति बिहार का पहला अधिवेशन सह ICHR द्वारा संपोषित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसका विषय है भारत बोध, एक परिचर्चा। यह जो है हमारे जो नई शिक्षा नीति में इतिहास में जो विषय वस्तु भारत के संबंध में जो चेंज होकर आई है, उस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि इसकी गूंज सब तरफ फैले और लोगों को भारत बोध के बारे में एक अलग संदेश आए, भारत बोध को लोगों को समझने में आसानी हो। इसके मद्देनज़र आज की ये सभा हो रही है, जिसमें हमारे देश विदेश के शिक्षक, विद्वान, शोधार्थी, छात्र और गण्यमान्य लोग आए हुए हैं। अभी कुछ देर में जो है हम लोग इसका सत्र का उद्घाटन होगा, जिसमें अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के संगठन सचिव माननीय श्रद्धेय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडेय जी, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार पटना के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी जी और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय रविंद्र कुमार जी इसमें अभी उद्घाटन करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम बिहार के कोने कोने के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, छात्र लोग आए हुए हैं। यह 3 दिन तक इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा से जो एक दस्तावेज बनेगा, उसका संदेश जो है हम लोग पूरे देश तक फैलाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतवर्ष को समझना, भारत बोध। हम भारतीय हैं और आज तक हम भारत को ही नहीं समझ पाए, भारत क्या है उसको ही नहीं समझ पाए, भारत कितना विस्तृत है, भारत की पुराणिक स्थिति और पुरातन व्यवस्था के तहत जो सनातन प्रसार की बात थी, उस परिस्थिति में ये भारत बोध बच्चों के अंदर जब तक नहीं भरी जाएगी, तब तक यह ऊपर जाकर नहीं होगी। और आज वर्तमान परिस्थिति में पिछले 2-3 दिनों की जो कुछ घटनाएं देश और देश के बाहर घट रही हैं, वो हमारे उसी भारत बोध की ही चर्चा है। हम किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं और न हम किसी के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन
हम अपनी बातों को, अपने शौर्य को, अपनी स्थिति को, अपने प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं होने देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तः, यह दो सिद्धांत है जो हमारे भारतवर्ष का सिद्धांत था, जिससे हम लोग दूर होते चले गए। और ये भारत बोध उसी क्रम में एक प्रयास है कि कैसे हम लोग इसको उस जगह पर अपने पुराने गौरव की ओर वापस आ सके। इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए बिहार में और साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में देश को देश के नज़रिए से देखने की एक नई कोशिश शुरू हुई है। और उसी में विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जिसमें भारत को भारतीय नज़र से देखकर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अभी तक भारत के इतिहास को हम लोगों ने यूरोपीय दृष्टि से देखा था, उसी रूप में उसकी प्रस्तुति हुई थी। और स्वाभाविक था कि बच्चों के सामने जो इतिहास परोसा जा रहा था वह इतिहास नहीं था जो हमारा अपना इतिहास है, हमारा स्वयं का इतिहास है। नए पीढ़ी को, नए बच्चों को इस नए भारत से परिचित कराने के लिए पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया और इसी से संबंधित यह पूरा सेमिनार आयोजित है। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अजीत कुमार। मैं बिहार विश्वविद्यालय में पूर्व इतिहास विभाग का अध्यक्ष रहा हूं। अभी इतिहास संकलन समिति उत्तर बिहार का अध्यक्ष हूं। धन्यवाद। उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, उनमें एक जागृति आए भारत बोध की, और भारत का इतिहास, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, जो चीज़ें हैं इसके बारे में वो निश्चित रूप से जान सकें और लोगों के बीच में, समाज के बीच में इस बात को फैला सकें कि भारत कितनी पुरानी जगह है, यहाँ कितने पुराने लोग हैं, हमारा इतिहास कितना बड़ा है, यहाँ से इस खास करके नालंदा की मिट्टी से कितने धर्म निकले, ये सारी बातों की जानकारी हमारे विद्यार्थियों को है। और अगर नहीं है तो ये जानकारी इस सेमिनार के माध्यम से दे दी जाएगी। उद्देश्य तो आपने जो लिखा हुआ है उससे स्पष्ट है कि क्या उद्देश्य है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसका मौलिक जो यहाँ के जो मूल निवासी वो जनजाति है, ठीक है। और जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वे अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा डिवोटेड रहे, उसको कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया और न अपने क्षेत्र में किसी को घुसने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है और जो क्या बोलते हैं आपको अधिवेशन हो रहा है, उसमें उप विषय है कि जनजाति के इतिहास को किस तरह से उपनिवेशीकरण किया गया, ट्राइबल डोमिनेट किया गया, उसको असभ्य कहा गया। तो असभ्य आदमी इतना संघर्ष करता है, असभ्य आदमी इतना लड़ाई करता है, असभ्य आदमी इतनी व्यवस्था करता है। तो ये इस मेरे अनुसार ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये जो संगोष्ठी हो रही है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो देश के मौलिक मूल निवासी हैं उनके इतिहास को जो विकृत किया गया है, उनके इतिहास को जो है आपको सही ढंग से पेश नहीं किया, उसको पेश करने का ये मौका है। और मेरा ये प्रयास है, मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को बताऊंगा, सारे लोगों को बताऊंगा, पूरे देश को ये जानकारी होनी चाहिए, विश्व को जानकारी चाहिए कि भारत के आदिवासियों ने कितना बड़ा योगदान किया इस देश की सभ्यता संस्कृति बताने के लिए। थैंक यू। बिहार इतिहास संकलन समिति, नालंदा खुला विश्वविद्यालय एवं नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ के द्वारा आयोजित एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संपोषित भारत बोध विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन आज किया गया है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा, 10 से 12 मई तक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से है कि जो हम लोग हैं अपने देश को निकट से जानने का एक प्रयास है। भारत एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारी सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां समाहित हैं और हमें अपने आप पर भारतीय होने का गर्व होता है।
लेकिन भारत को नज़दीक से जानना, इसकी विशेषताओं को जानना, जो हम लोग देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भारतीयों का रहा है और आज भी इस पर हमारा देश कायम है, हमारे लोग कायम है। हम लोग कभी भी हमलावर नहीं रहे। भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन पराक्रमी देश भी रहा है। तो अपने इतिहास को जानना हर भारतीय नागरिकों का परम कर्तव्य है और इसी सब उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में ऐसे सेमिनार लगातार आयोजित होते रहते हैं और मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का स्थानीय सचिव के रूप में एक हिस्सा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते ही, मैं वर्तमान में नालंदा कॉलेज में इतिहास विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं और पहले भी मैं सेमिनार का आयोजन करता रहा हूं और आज इस कार्यक्रम का सहभागी हूं। इस नाते मुझे अपने आप पर गर्व है। धन्यवाद।